हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रिंट खाता वेब ऐप बूट कैम्प सीरीज़। अभी तक हमने देखा था कि हमने प्रोफाइल क्रिएट किया है, उसका व्यू क्रिएट कर लिया है, इस प्रोफाइल अपलोड डिटेल्स अपलोड करके उसका व्यू पार्ट क्रिएट कर चुके हैं। अब हमें प्रिंट खाता जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके दूसरे मॉड्यूल पर काम करना है। तो हम इनमें से एक मॉड्यूल जैसे क्लाइंट ले लेते हैं। तो क्लाइंट का सेक्शन मुझे नया बनाना है, तो मुझे उस पर काम करना है। ये प्रोफाइल वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नया सेक्शन मुझे बनाना है ना, नया सेक्शन यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें से अब जो जो काम की चीज़ें हैं वो मैं रख लेता हूँ। तो प्रोफाइल वाले सेक्शन को मैं बोलता हूँ क्लाइंट। ये नया सेक्शन ही है, इसे मैनेज क्लाइंट्स व्यूअर एडिट योर क्लाइंट्स आ जाएगा। उसके बाद में फॉर्म की आईडी में ऐड क्लाइंट कर देता हूँ। इनर फॉर्म सेम रहेगा। अपलोड और कैप्चर लोगो की जगह मुझे सी लोगो आ जाएगा, क्लाइंट का लोगो अगर है तो। बटन सी लोगो डिस्प्ले सी लोगो। ओके, इसके बाद में मुझे कौन कौन सी डिटेल्स चाहिए होगी क्लाइंट की, वो चीज़ें मैं लूँगा अपने क्लाइंट डिटेल्स से जो अभी एग्जिस्टिंग में यूज़ कर रहा हूँ अपने CRM में। तो बायर का नेम आएगा, नेम, एड्रेस, ईमेल, तो बायर ओके बायर डिटेल्स में पहले मैं ये लिख देता हूँ, उसके बाद में कंसाइनी डिटेल्स में बाकी चीज़ें आ जाएंगी। तो नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, एड्रेस, GSTIN। तो इस तरह से नेम GSTIN कर देंगे। ये सब चीज़ें उसी हिसाब से चलते हैं बिजनेस डिटेल के हिसाब से। तो ये बिजनेस वाला पार्ट मैं उठा लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ। बिजनेस नेम नहीं आएगा यहाँ पर, क्लाइंट नेम। GSTIN आ जाएगा क्लाइंट का, तो इसे क्लाइंट GSTIN। अब क्लाइंट कॉन्टैक्ट आ जाएगा, यहाँ पर एक क्लाइंट कर देता हूँ।
क्लाइंट कॉन्टैक्ट आ गया। इसके बाद में ये सब चीज़ें मैं हटा देता हूँ। अब क्लाइंट ईमेल आ जाएगा। चार चीज़ें आ गई, एड्रेस आ जाएगा क्लाइंट का। ओके, तो ये सारी चीज़ें 5 चीज़ें आ गई हैं। अब सेम मैं कंसाइनी में भी डाल देता हूँ। इसकी जगह मैंने क्लाइंट कर दिया है। अब क्लाइंट के बाद है कंसाइनी। जहाँ पर भी क्लाइंट है उसे मैं कंसाइनी से रिप्लेस कर दूँगा। पहले सब जगह कैपिटल जहाँ पे करना है वो कर देता हूँ। क्लाइंट जहाँ पर भी था वहाँ सब जगह कंसाइनी। बस इतना ही है। तो मेरा क्लाइंट की डिटेल्स जो मुझे चाहिए थी क्लाइंट की आ गई है, कंसाइनी की आ गई है। इसके बाद में बैंक अकाउंट चाहिए होगा क्लाइंट का। अगर फिल करते हैं तो करने दो इसमें कोई।
बैंक ब्रांच बटन क्लाइंट स्टेटस। इसमें व्यू नहीं रहेगा तो हमारा केवल इतनी ही चीज़ें हैं, ये चीज़ें इसमें नहीं आएगी। इसके बाद में कुछ और आएगा, वो हम अभी देखते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये अभी कैसा दिख रहा है। अभी क्या होगा कि ये प्रोफाइल फॉर्म है, इसके नीचे ही वो फॉर्म अपीयर हो जाएगा। तो ये फॉर्म मैनेज क्लाइंट इसके नीचे ही आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसे हाइड करके इसे डिस्प्ले करवाना है। तो ये चीज़ करने के लिए हम सेक्शन को, ये जो सेक्शन है इसे एक्टिव और इनएक्टिव करने की कोशिश करेंगे पहले। तो इसके लिए मैं एक मेन्यू आइटम बना लेता हूँ इस जगह पे। मेन्यू आइटम का नाम मैनेज क्लाइंट्स हो जाएगा एक का, और एक प्रोफाइल हो जाएगा। तो इस तरह से दो आइटम अभी मैं ले लेता हूँ। मेन्यू आइटम जाएगा अपना बॉडी के जस्ट नीचे। तो यहाँ पर मेरी डिव स्टार्ट होगी। क्लास मेन्यू आइटम में पहले साइड बार में बनाऊंगा। तो साइड में मुझे ये साइड बार जो बनेगा इसको मैं साइड बार ही नाम दे रहा हूँ। क्लास बना लिया, आईडी भी मैं इसे साइड बार ही दे देता हूँ। ओके, तो ये अपनी टाइप यहाँ स्टार्ट हुई। चलो साइड बार बन गया अपना। उसके अंदर मेनू आइटम क्रिएट करते हैं। क्लास रहेगी उसमें मेन्यू आइटम। तो ये हो गया अपना क्लास। ये वाला यूज लेता हूँ। ओके, तो मेन्यू आइटम हो गई, क्लास हो गई। क्लास होने के बाद यहाँ पर मुझे तो मेन्यू आइटम रहेगा। मेन्यू आइटम में इस मेन्यू आइटम का नाम मैं क्या दे रहा हूँ,
प्रोफाइल इसका नाम मैं दे देता हूँ। अब इस प्रोफाइल पर क्या होगा, इस सेक्शन पे पहले मुझे डिस्प्ले क्या करवाना है, अभी काम मुझे करना है क्लाइंट पे, तो क्लाइंट को मैं एक्टिव कर देता हूँ एक बार। ठीक है, अब जैसे ही मैं प्रोफाइल वाले जो ये क्लास है अपनी, कैसी क्लास मेन्यू आइटम है, साइड बार है ही, सेक्शन आ गया। अब मैं इस पर क्लिक, जैसे ही प्रोफाइल वाला जो क्लास रहेगी, जो भी अपनी प्रोफाइल सेक्शन है, उस पर जैसे ही क्लिक होगा तो मुझे इस ये प्रोफाइल वाला जो फॉर्म है वो डिस्प्ले करवाना है। तो वो मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर लेता हूँ यहाँ पर, शो सेक्शन करके, सेक्शन, और उसमें क्या होगा, उसे मैं कॉल करूँगा प्रोफाइल, जो अपना ये प्रोफाइल है सेक्शन, उसे मैं यहाँ पे इनपुट पास कर दूँगा इसमें। ठीक है, ये वाला अगर मेन्यू आइटम क्लिक होगा तब हमें प्रोफाइल ओपन करना है, तो ऑन क्लिक पे क्या होना चाहिए, तो ये जो चीज़ें मैंने बाहर लिखी हैं वो यहाँ पर आएंगी। ओके, तो एक बार इसे देखते हैं कि ये क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है, ये डिस्प्ले होगा। ओके, प्रोफाइल आया तो है, ठीक है। तो मैं ये फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ अपने JS में। जैसे इस पे क्लिक होगा तो प्रोफाइल पे जाना चाहिए, तो मुझे क्या क्या करना होगा, तो पहले मुझे इसे हिडन रखना होगा ना। हिडन रखने के लिए JS पहले CSS इसकी डिफाइन कर लेते हैं, सेक्शन की। डॉट सेक्शन, डिस्प्ले नन। ठीक है, तो जो भी जितने भी सेक्शंस हैं वो हम डिस्प्ले नन रखेंगे, और अगर एक्टिव हैं इसे डॉट एक्टिव, अगर एक्टिव हैं उस केस में डिस्प्ले ब्लॉक। एनिमेशन देना है, ठीक है, एनिमेशन देते हैं। एनिमेशन अपन डिफाइन करते हैं पहले, फेड इन करके एक एनिमेशन डिफाइन कर लेंगे 0.25 सेकंड्स का। ओके, तो हम यहाँ पे ओके, तो फेड इन नाम से हमें ये एनिमेशन बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, आपके ऐड की फ्रेम्स हम ले रहे हैं, उसमें फेड इन डिफाइन कर रहे हैं, फेड इन वो डिफाइन करते हैं। तो कैसे स्टार्ट होगा, फ्रॉम करली ब्रैकेट, तो ओपेसिटी इनिशियल में इसकी 0 रखते हैं,
थोड़ा सा ऐसे मूव करता हुआ दिखा देंगे इसको। तो ट्रांसलेट वाई, ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत ही मूव करता हुआ दिखाना है ताकि ये ऐसा लगे कि हाँ ये अपीयर हुआ है, मूव करता हुआ ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ। तो नीचे अगर मैं थोड़ा बहुत 5 पिक्सल इसे नीचे कर देता हूँ तो ये हो गया अपना इनिशियल पोजीशन। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करके 2 पे जाऊँगा, टू पे ओपेसिटी 1 हो जाएगी और इसे 0 पिक्सल पे ले आऊँगा। ठीक है, तो ये अपना एनिमेशन हो गया। तो हम क्या क्या डिफाइन किया है इसमें, सेक्शन, जो जितने भी सेक्शंस है वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले नहीं होंगे, और अगर एक्टिव होंगे उसी केस में ये डिस्प्ले होंगे। तो मैं एक बार यहाँ देख लेता हूँ, मैंने यहाँ एक्टिव किया है तो डिफ़ॉल्ट में सीधा ये क्लाइंट वाला जो सेक्शन है वो ही डिस्प्ले होना चाहिए, और ये ऊपर वाला प्रोफाइल जो, तो क्लाइंट वाला डिस्प्ले हो रहा है, मतलब हमारा CSS काम कर रहा है। अब मैं ये फंक्शन लिख लेता हूँ ताकि क्लिक पर हम एक्शन ले सकें। शो सेक्शन में आना क्या चाहिए, ये प्रोफाइल अपना सेक्शन आईडी रहेगी और ये एलिमेंट रहेगा, मतलब किस एलिमेंट पर क्लिक किया है, तो यहाँ से एलिमेंट आएगा। अब इसमें डिफ़ाइन क्या करना है, पहले मुझे क्या करना है, जितने भी सेक्शंस हैं, ये जो सेक्शंस हैं जितने भी, उन सब में जो एक्टिव है, ओके, तो क्लिक होते ही जितने भी सेक्शंस हैं सब में से एक्टिव हटेगा, और फिर जो भी सेलेक्ट किया है, मतलब जो भी एलिमेंट है उस पर एक्टिव ऐड हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले करेंगे अपन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और तो ये वाले क्लास जो है वो हम कंसिडर कर रहे हैं, जितने भी सेक्शंस हैं वो सारे इसमें कंसिडर हो जाएंगे। फॉर ईच ठीक है, तो हम अब यहाँ पे मैंने जितने भी सेक्शंस हैं, मतलब जो HTML है उसमें जितने भी सेक्शंस हैं क्लास, वो मैंने यहाँ पे कंसिडर किए हैं। अब उन सब में फॉर ईच में मुझे एक एक का क्या हटाना है वो इसके अंदर आएगा। तो हटाना क्या है, सेक बोल देते हैं उसे, सेक डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, ये आ गया एक्टिव। तो
तो जिसमें भी एक्टिव लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ पर हटा दिया है, जितने भी सेक्शंस है सब में से। अब मैं क्या करूँगा, जो सेक्शन आईडी इसमें है, मतलब जो जिस सेक्शन वाले एलिमेंट पे मेन्यू आइटम पे क्लिक किया है उस सेक्शन आईडी को मैं लूँगा और उसमें क्लास ऐड कर दूँगा एक्टिव। ओके, तो उसे ऐसा इसमें तो लिख देते हैं रिमूव एक्टिव फ्रॉम ऑल सेक्शंस। अब आ जाएगा ऐड एक्टिव आफ्टर सेलेक्टेड सेक्शन। जो भी सेलेक्टेड सेक्शन है उसके बाद में हम एक्टिव ऐड कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो एलिमेंट अपना बट आईडी अपनी यहाँ पर है। ये अपना एलिमेंट कंसिडर हो गया है। अब उसमें डॉट सेम चीज़ यहाँ पर आएगी, जो क्लास लिस्ट, ये रिमूव की जगह बस ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया, जो जिस पर क्लिक किया है उस पर एक्टिव लगा दिया है। ऐसा करते हैं, इसमें एक और मेन्यू आइटम ऐड कर लेते हैं। ओके, तो ये एक्टिव रहेगा। देखते हैं, मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे प्रोफाइल आना चाहिए। ओके, क्लाइंट पे क्लिक करूँगा, क्लाइंट आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा मेन्यू आइटम अब काम कर रहा है। आगे करते हैं। इसको CSS देना पड़ेगा, उसका हम देख लेते हैं तो क्या करना है। अब देखो, ये जो साइड बार है वो मैं अलग कर लेता हूँ और जो बाकी का कंटेंट है वो अलग कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कंटेंट नाम से कंटेंट क्लास
सब प्रोफाइल और ये सब एक डिव के अंदर आ गए हैं। अब साइड बार को और कंटेंट को हम थोड़ा वो CSS दे देते हैं ताकि थोड़ा सेपरेट दिखे, और मेनू आइटम को भी एक CSS दे देते हैं। सेक्शन से पहले मैं साइड बार को दे देता हूँ पोजीशन टेक्स्ट, लेफ्ट दे देता है इसे विड्थ 200, 250, 300, 260 px। बैकग्राउंड दे देते हैं ग्रीनिश, हैश कॉपी कर लेते हैं। ओके, इसके अंदर जो भी साइड बार मेन्यू में आइटम्स आएंगे उसे वाइट दे देते हैं कलर। वाई डायरेक्शन में चलने दो मैक्सिमम, तो उसका ओवरफ्लो वाई दे देते हैं ऑटो। बॉटम 0 रहेगा, अब नीचे तक टच करेगा कहीं भी हो। और डिस्प्ले फ्लेक्स, और फ्लेक्स की डायरेक्शन हम डिसाइड कर देते हैं। इसे कॉलम ले लेते हैं, कॉलम में मुझे दिखाना है इसे। ओके, तो हमने साइड बार इस बार फिक्स कर दिया है कि इसकी हमेशा पोजीशन लेफ़्ट साइड में रहेगी, कॉलम रहेगा। तो जितने भी आइटम हम रहेंगे वो कॉलम वाइज आएंगे बिल्कुल साइड में। साइड से विड्थ उनकी 260 पिक्सल रहेगी। बैकग्राउंड ये हल्का सा ग्रीनिश कलर है, और उनके अंदर जो टेक्स्ट रहेगा साइड बार के अंदर उसे वो वाइट कलर का रहेगा। एक बार देख लेते हैं इसका। ओके, तो ये यहाँ पे आ रहा है। अब मैं ये कंटेंट का भी CSS दे देता हूँ। कंटेंट भी ले लेते हैं। पैडिंग 16 पिक्सल, ओवरफ्लो विजिबल, फ्लेक्स 1, इसकी विड्थ मैक्सिमम रहेगी। तो 100%
50% जितना भी स्पेस इसके पास रहेगा वो पूरा कवर करेगा। मैक्स विड्थ 0, बैकग्राउंड इसमें पास कर लेते हैं। मैक्सिमम विड्थ एक बार मैं हटा देता हूँ। ओके, तो अभी पूरा कवर कर रहा है ये। थोड़ा इनको मेन्यू आइटम्स को भी हाईलाइट कर लेते हैं, मतलब इसको भी थोड़ा बहुत CSS दे देते हैं ताकि समझ में आए कि कौन सा क्लिक्ड है। ठीक है, मैं मेन्यू आइटम पे भी सीधा मैं जो भी बैकग्राउंड देना है वो पास कर रहा हूँ। अब मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा। ओके, इनका मुझे चेंज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मुझे हाईलाइट पे अभी एक्टिव पे जो होने वाला है वो मैं एक्टिव पे भी मुझे पास करना पड़ेगा। मैंने अभी तक मेन्यू आइटम में किसी को भी एक्टिव पास नहीं किया है, तो इनिशियली मैं क्लाइंट को एक्टिव पास कर देता हूँ, फिर प्रोफाइल को कर दूँगा। इनिशियल डिफ़ॉल्ट में क्लाइंट को पास करके रखता हूँ, तो ये इसे एक्टिव में कर देता हूँ। और सेम चीज़ मैं JS में भी करूँगा इस जगह पर। तो जितने भी मेन्यू आइटम्स हैं वहाँ से मुझे सबसे पहले इनको रिमूव करवाना पड़ेगा, और फिर एक जो एलिमेंट है उसमें ऐड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल मेन्यू आइटम तो ये क्लास मैंने कंसिडर कर ली है सारी, जितने भी वहाँ पे मेन्यू आइटम में नाम से क्लास आ रही है वो सारी ले ली है। फॉर ईच जितने भी आइटम हैं तो आइटम डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, क्या रिमूव करना है, एक्टिव। ओके, तो इसमें से सब में से पहले मैं रिमूव कर दूंगा। उसके बाद एलिमेंट जो भी अपना एलिमेंट यहाँ पे था डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड एक्टिव। तो मैंने जो भी यहाँ पे अभी CSS ऐड की थी इसकी एक्टिव की, ये एक्टिव के लिए, हावर के लिए, ये सारी मैं अब यहाँ पे
डिस्प्ले होगी। जैसे अभी क्लाइंट एक्टिव है क्योंकि क्लाइंट यहाँ पे दिख रहा है, फिर प्रोफाइल एक्टिव है, प्रोफाइल यहाँ दिख रहा है। मैं होवर कर रहा हूँ तो इसका हल्का सा कलर चेंज हो रहा है। तो इस तरह से मैंने ये चेंजेस किए हैं। कंटेंट को थोड़ा मार्जिन दे देते हैं। ये 260 पिक्सल जो आ रही है वो सेम मार्जिन कंटेंट को दे देते हैं ताकि ये यहाँ से स्टार्ट हो। पैडिंग दे दिया, फ्लो फैक्स विड्थ, मैक्स विड्थ नन दे देते हैं। मार्जिन ओके। अब हमारा ये काम कर रहा है। तो हमारा मेनू बार इधर आ गया और कंटेंट राइट साइड में आ गया। ठीक है, तो अब क्लाइंट पर हम काम कर सकते हैं थोड़ा। मैंने इस क्लाइंट का लोगो ओके ये सब भी चेंज करना है। अपलोड और कैप्चर लोगो चेंज करना है। टेक्स्ट क्लाइंट नेम ये चेंज कर देते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।